पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु उत्साहपूर्वक धार्मिक भजन गाते हुए और सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हमारे समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी कुप्रथाएं हमें तोड़ने का कार्य करती हैं। हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा और भारत को एक सशक्त और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पदयात्रा कहां तक पहुंची है? 7वें दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खास मकसद से पदयात्रा पर निकले हुए हैं। ये मकसद है हिंदुओं को एक साथ लाना और जातियों के फर्क को खत्म करना। इस एकता पदयात्रा का आज 7वां दिन है। बाबा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की भारी भीड़ उनके साथ नजर आ रही है। यात्रा में शामिल हर भक्त बाबा के मिशन के साथ है। यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भक्तों के लिए भंडारे और आश्रम की व्यवस्था की गई है। स्थानीय जनता भी इस यात्रा का खुले दिल से स्वागत कर रही है। ये पदयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी बोले, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी बुधवार शाम अपने समर्थकों के साथ निवाड़ी पहुंचे। इस यात्रा में निवाड़ी विधानसभा के विधायक अनिल जैन भी शामिल हुए। मनोज तिवारी ने इसी सनातन धर्म और एकता का कुंभ बताते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। यात्रा का पड़ाव और स्वागत पदयात्रा मंगलवार शाम निवाड़ी जिले की सीमा में प्रवेश कर घुकसी गांव में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह फिर शुरू हुई। यात्रा का अगला पड़ाव नेशनल हाईवे पर बने रेस्ट एरिया में तय हुआ, जहां मनोज तिवारी और विधायक अनिल जैन ने स्वागत किया। तिवारी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा धर्म और एकता का प्रतीक है। मीडिया से बातचीत में बयान मनोज तिवारी ने मीडिया से चर्चा में संभल कांड और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए प्रशासन और विश्व समुदाय से ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यह संदेश यात्रा के उद्देश्यों में भी झलकता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू संत की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार इस मामले में ठोस कदम उठा रहा है। यात्रा का उद्देश्य तिवारी ने पदयात्रा को आज की जरूरत बताया और कहा कि यह हिंदू समाज को जोड़ने और सनातन संस्कृति को सशक्त करने का माध्यम है। इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं, तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बंट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सियाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर भावनाओं से जलाना एक भभक जाता है आदमी क्षण में। तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया। तो आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है।
मैं इसको बड़ा प्रयास मानता हूँ। बुधवार रात्रि यात्रा नेशनल हाईवे स्थित रेस्ट एरिया में विश्राम करेगी, जिसके बाद गुरुवार सुबह यह अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगी। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक भी शामिल हुए, जो धर्म, संस्कृति और समाज की एकता के इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं।